हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका क्लासेस बाय शैली में। और मैं शैली फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ, जहाँ पे आज हम फिर से अपना डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा डीएसएसबी को लेके और केवीएस को लेके। लेकिन आज जो मेन हम फोकस करेंगे अपना पहले डीएसएसबी को लेके। ठीक है, डीएसएसबी के लिए क्या हमें स्ट्रेटजी अपनानी है, क्या उसका सिलेबस आना है, ठीक है, उसके बारे में सब हम डिस्कस इसमें डिटेल में करेंगे और सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए हम फोकस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज जो हम अपना सिलेबस डिस्कस करेंगे वो किसका करेंगे, टीजीटी नेचुरल साइंस दैट कम्स इन डीएसएसबी। ठीक है, और उसके डीएसएसबी के लिए हम डिस्कस करने के बाद अपना इसमें सारा आज देख लेंगे कि किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है, कहाँ तक का क्या आता है वो सब। क्योंकि आपको पता है कि डीएसएसबी नेचुरल साइंस में अपना कोई भी सिलेबस नहीं देती है कि आपको ये टॉपिक करने हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए हम लोग अपने तैयारी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, जहां पे हम डेली टीचिंग अपडेट्स को डिस्कस करते रहते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी इसको। तो आज की जो हम अपनी मेन जो है अपना डीएसएसबी के बारे में, जैसे कि आपकी क्वेरी आ रही थी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज सबसे पहले आप जो करनी है, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। ठीक है, और टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। ठीक है, जैसे ही आप ज्यादा कैंडिडेट्स इसमें ज्वाइन हो जाते हैं उसके बाद हम इसमें अपना टीचिंग मटेरियल जो है अपना डालना शुरू कर लेंगे धीरे धीरे। ठीक है, जो जो जैसे जैसे करता रहेगा उस तरीके से शुरू करेंगे। चलो अब हम आते हैं अपना सिलेबस पे, तो थोड़ा सिलेबस डिस्कस करते हैं अपना। ठीक है, आज जो सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं अपना किसका करेंगे, टीजीटी नेचुरल साइंस का। ठीक है, आपको मैंने एज वगैरह की बातें सब बता दी थी। इसका सब्जेक्ट डीएसएसबी में आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का इतना जो है ज्यादा दिक्कत नहीं है। आपके पास बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स जो भी आपके पास हैं, अगर ये सब होता है तो आप इसमें टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एज क्राइटेरिया 32 है नॉर्मल। ठीक है, जो हम किसके लिए कर रहे हैं, यूआर के लिए। अभी इन्होंने लास्ट ईयर वुमेन कैंडिडेट को 8 ईयर का रिलैक्सेशन दिया था। इस बार वो होगा या नहीं वो हमें वैकेंसी आने पर नोटिफिकेशन में पता चलेगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग अपना करते हैं सिलेबस का डिस्कशन कि डीएसएसबी को किस तरीके से लेना है। ठीक है, तो डीएसएसबी में देखो, टीजीटी में पीआरटी का भी करेंगे। अगर आपको पीआरटी का भी डिस्कस कराना है तो आप पीआरटी के लिए कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो हम पीआरटी के सिलेबस के लिए डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी आज हम टीजीटी की नेचुरल साइंस के लिए करेंगे। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं अपना टीजीटी नेचुरल साइंस में। आपको जैसे पता है कि टीयर 1 या इसको आप पार्ट 1 भी बोल सकते हो। ठीक है, और एक आता है आपका पार्ट 2। ठीक है, 2 तो पार्ट 1 भी 100 मार्क्स का आता है। ठीक है, और टोटल कितने नंबर का होता है, ये 200 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होता है। सारा ऑनलाइन मोड में होता है और ऑनलाइन मोड में भी बढ़िया वाला होता है। ठीक है, और पार्ट 2 भी हमारा 100 का होता है। तो टोटल कितने का हो गया, 200 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन पेपर आता है। ऑनलाइन मोड में एग्जाम होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की। इसके बारे में भी बहुत बाद में इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इसे हमें मैनेज करके चलना है और किस तरीके से हमारे ये अच्छे खासे नंबरों को क्या कर सकती है, कम कर सकती है। ठीक है, तो ये चीज आपको मेजरली 200 मार्क्स का होगा, ऑनलाइन मोड में होगा। ठीक है, डीएसएसबी की वेबसाइट पे ही ऑनलाइन की प्रैक्टिस के लिए वहां पे उन्होंने मॉक्स डाल रखे हैं, तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। नेगेटिव मार्किंग होगी, ये चीज आपको ध्यान में रख के चलनी है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस करे। अब करते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, 100 मार्क्स का पार्ट ए जो है वो जर्नल है। ठीक है, जर्नल पेपर। ठीक है, जर्नल पेपर में क्या क्या आता है वैसे तो मैंने आपको समझा रखा है, लेकिन आज स्पेशली डीएसएसबी टीजीटी नेचुरल साइंस का सिलेबस है तो उसमें हम इसको अच्छे से तक करेंगे। इसमें हिंदी आती है, जर्नल हिंदी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो जर्नल हिंदी में आपकी 20 मार्क्स की ये हिंदी आती है। सबसे पहले हिंदी को बताते हैं। ठीक है, जिसमें आपकी ग्रामर आपको अच्छे से करनी है। ठीक है, जिसमें आप व्याकरण बोलते हो जिसको, प्लस में ग्रामर के साथ साथ इसमें लिंग, वचन एंड आपके विलोम, लोकोक्तियां, मुहावरे, ये सब। ठीक है, अनसीन पैसेज अच्छे से करना है।
पूरा आता है, इसी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, कई 5-6 क्वेश्चन आपको 6-7 क्वेश्चन आपको पैराग्राफ में से देखने को मिलते हैं। ग्रामर आपको अच्छे से करनी है, अनसीन पैसेज करना है, इसको रीडिंग की, और ये कैसे होगा, हमारा रीडिंग की हैबिट हमें पढ़नी है, ठीक है। मई में हमें नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो मई से हमें रीडिंग भी अपनी अच्छे से स्टार्ट करनी है, और वोकैब वगैरह आपके पर्यायवाची, समानार्थी, ये सब आपकी ग्रामर पोर्शन में आ जाएगा, ठीक है, जो आपकी 20 नंबर की आती है। उसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन आता है वो हमारा आता है इंग्लिश का, ठीक है, जर्नल इंग्लिश आती है हमारी, ठीक है, पहला सब्जेक्ट ये। दूसरा हमारी जर्नल इंग्लिश, इंग्लिश भी अच्छी खासी आती है इसमें। इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट तो वही है, आपकी वोकैब अच्छे से आनी चाहिए हमें, ठीक है। वोकैब में हमारे सिनोनियम, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम है, फ्रेजेस हैं, और ग्रामर, ठीक है। इसमें भी अनसीन पैसेज आता है, ठीक है, तो इसके लिए भी हम अनसीन पैसेज के लिए क्या करेंगे, रीडिंग के लिए, ठीक है। ये कैसे इंप्रूव होगी, हमारी रीडिंग से, और रीडिंग से ही हमें नए वोकैब की भी थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी, वर्ड समझने आ जाएंगे, ठीक है। तो जनरल इंग्लिश जो आती है वो भी हमारी कितने की आती है, 20 नंबर की आती है, तो कितने हो गए, 40 मार्क्स हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो करेंगे हम, नेक्स्ट आता है हमारा मैथ्स को लेके चलेंगे, ठीक है। 20 मार्क्स का इसमें मैथ्स आता है, ठीक है, 20 मार्क्स का क्या आता है, मैथ्स, ठीक है। 20 का मैथ्स में आप जर्नल मैथ करो, ठीक है, और जो मुश्किल वाले पोर्शन होते हैं आपके, जैसे मेंसुरेशन वगैरह के हैं, इनके क्वेश्चन कम आते हैं, अगर आपको आते हैं तो ही हम मैथ्स के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। मैथ्स 20 की। उसके बाद रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग बहुत अच्छा टॉपिक है स्कोर करने के लिए, बहुत अच्छा पोर्शन है ये, ठीक है, पूरे 20 नंबर की आती है, और 20 में से 18 से लेके 20 तक खूब अच्छे से हम इसमें स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी जीके और करंट अफेयर्स, जीके और करंट अफेयर। जीके का आपको पता है बहुत बड़ा एरिया है, इसमें स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। स्टैटिक जीके के कई क्वेश्चन, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के आते हैं आपके, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं, तो आप ये देख लो 20 में से आधा नंबर इन्हीं का है, ठीक है। इन्हीं के ऊपर स्टैटिक जीके अपनी मजबूत करेंगे हम लोग, ठीक है, जिसमें आपके सारे दर्रे, पासेस, रिवर्स और माउंटेन्स, ये सब चीजें आ जाएंगी, ठीक है। करंट अफेयर्स को करेंगे हम, करंट अफेयर्स के लिए लगभग अपना 6 महीने के करंट अफेयर्स को लेके चलेंगे, 6 से 7 महीने तक के, ठीक है। 20 मार्क्स का ये आता है, ठीक है। तो अब देखो हमारे कितने हो गए, 1 2 3 और 2 हमारे हिंदी और इंग्लिश, तो कितने नंबर का हो गया ये, 100 का, ठीक है। तो अगर हम अपना जर्नल पोर्शन भी लेके चलें तो 100 में से हम कम से कम मान के चलेंगे 70 का स्कोर, जब हम 70 की तैयारी हमें कम से कम इसमें करनी है, ठीक है। और करनी कैसे है वो भी बताएंगे कैसे करनी है। 70 100 में से हमें 30 क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, या 20 क्वेश्चन नहीं आते, तो उन 20 क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट नहीं करना, हमें वो छोड़ने हैं, तुक्का या फिर गेस किसी भी कीमत पे नहीं करना है, नहीं तो जो 70 क्वेश्चन हमने सही किए हैं ना, वो फिर 70 नहीं तो क्या होते जाएंगे, कम होते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज बहुत ध्यान में रखनी है कि अगर हमें कोई क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है तो उसे हमें 20 क्वेश्चन अगर नहीं आ रहे तो हम आराम से उसे छोड़ेंगे, ठीक है, उसको बिल्कुल भी ना तो टाइम, जैसे मैथ्स हो गया, मैथ्स में अगर आपका अच्छा है तो खूब अच्छे स्कोर कर लेंगे, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैथ्स हमारा नहीं है तो मैथ्स का पोर्शन को, जो क्वेश्चन हमें आ रहे हैं बस वही क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे। रीजनिंग बहुत अच्छे से होगी, अनसीन पैसेज आते हैं हिंदी इंग्लिश में, वो स्कोर हमें अच्छे करा सकते हैं, ठीक है, कम से कम 17 से लेके 19 तक हिंदी इंग्लिश में भी हम खूब अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। 2-1 नंबर हमारे एंटोनियम सिनोनियम में, वोकैब कहीं से भी आ जाती है, बहुत वास्ट होती है, लेकिन अगर हम उसमें रीडिंग की लेंगे तो वो भी हमारी उसमें सॉल्व हो जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में। हिंदी में तो हम लेके चलेंगे अपना 18 से 20 पूरा आने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना 70 मार्क्स का पूरा क्राइटेरिया किसके ऊपर लेके चलेंगे, पार्ट 1 में। ये तो हुई हमारी पार्ट ए की बात, ठीक है। तो एक बार मैं आपको सही से लिख के बता देती हूँ, ये तो मैंने आपको समझाया, ठीक है। ये देखो अपना पार्ट 1 जिसमें हिंदी मैंने आपको बता दिया क्या क्या करना है, 20 मार्क्स की, इंग्लिश 20 मार्क्स की, मैथ्स, ठीक है, 20 मार्क्स का, हमारी रीजनिंग, ठीक है, 20 मार्क्स की, और हमारा जीके और करंट अफेयर 20 मार्क्स का, ठीक है। ये आता है हमारा पार्ट 1 में 5 पोर्शन है, इसमें से हम पूरी कोशिश करेंगे अपने 18 से
19 लेने की, ठीक है। इसमें पूरी कोशिश करेंगे 17 to 18 लेने की। मैथ्स में आप कर सकते हो, मैं तो देखो मैथ्स में इसमें अपना 6 से 7 ही लेके चलूंगी। आप अगर मैथ्स अच्छा है तो आप इसमें 12 से लेके 14 तक लेके चल सकते हो आराम से। रीजनिंग आप कम से कम हम लेके चलेंगे वही 18 से 19, अपनी 20 भी पूरा अच्छे से स्कोर हम कर सकते हैं। जीके का आपको लग रहा है, क्योंकि जीके में क्या होगा ना, हिस्ट्री आप इसमें पढ़ोगे, और अगर आप कोचिंग वगैरह से ले रहे हो तो वो आपको पूरी हिस्ट्री बढ़िया तरीके से समझाएंगे, जो कि कोई यूजफुल उसका है नहीं। मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन आता है, जैसे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुगल शासक को जरूर कर लेना, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। और जो कांग्रेस के जो अधिवेशन हैं, जैसे उनमें से क्वेश्चन आ सकता है, जो मतलब इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही हम देख के चलेंगे। पॉलिटी में अपने आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, इनमें से इन 3-4 चीजों को, मतलब कहने का है कि आपको इनमें सब्जेक्ट मास्टरी नहीं करनी है, केवल जो पोर्शन इंपॉर्टेंट है बस वही करेंगे, जो मैं आपको बताऊंगी उन्हें आप करते जाना, ठीक है। ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट होती है, माउंटेन, रिवर्स आपकी इन सब पे पासेज हैं, आपके लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इन सब पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन इसमें आते हैं मुश्किल से, अभी मैंने जो प्रीवियस ईयर एनालाइज किए, स्पेशली पीआरटी में जरूर आते हैं, ठीक है। अभी जो पिछले वाला था उसमें इकोनॉमिक का क्वेश्चन नहीं था, मेरा टीजीटी नेचुरल साइंस का एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं था, लेकिन पिछले ऐसा कुछ नहीं है कि आगे भी नहीं आएगा, तो इकोनॉमिक्स के 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो बहुत वास्ट हो जाता है, तो इसलिए जीके का भी आप लेके चल सकते हो, कि अगर आप मान लो साइंस के ही हो तो साइंस का तो सारा जीके का लगा दोगे आप, ठीक है। करंट अफेयर को हम सभी देख के चलेंगे, तो करंट अफेयर, और एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें स्टैटिक जीके को मत भूलना, 5 से 6 क्वेश्चन इसके जरूर आते हैं, और करंट अफेयर के कितने, 4 से 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आते हैं, तो ये सब चीजें जरूर हमें पढ़नी है। स्टैटिक जीके जो कभी बदलती नहीं है वो, ठीक है। झीलें कहाँ पे हैं, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, ये सब चीज हम देख के चलेंगे, और करंट अफेयर, तो इन दोनों को भी अगर हम लगा के चलें, स्टैटिक जीके और इसमें, तो कितने हो गए, कम से कम 4 क्वेश्चन आपके, 4 से 5 इसके आएंगे, तो नंबर हम 9 से 10 यही लगा के चलेंगे, ठीक है। जीके में, जीके को ज्यादा नहीं लेते, तो हम इसमें देख लेते हैं अपना 18 टू, ठीक है। और इसमें हम अपना यही लेके चलते हैं 12 मार्क्स कम से कम, या 10 ले लेते हैं, 36, 46। इसमें रीजनिंग में पूरे लेके चलेंगे हम 18 मार्क्स, ठीक है। 18 2 36, 54, ठीक है। 54 में आपके 9 क्वेश्चन ये लेके चलो, कितने हो गए, 9 4 5 65। 65 में आप अपने इसको कम कर लो, ठीक है, 10 क्वेश्चन ले लो, तो 75 के आसपास चलते हैं, लेकिन हमने फिर भी कितने लेके चले हैं, हम यहाँ पे 70 का अपना पूरा जो है बना के चलेंगे, कि हमारे 70 मार्क्स हमें सेक्शन ए में स्कोर करनी है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। मैंने आपको जीके कहा है कि अगर आप जीके, हिस्ट्री, सिविक्स भी नहीं पढ़ोगे ना, उसके लिए मैं बताऊंगी कि मैंने कैसे अपनी प्रिपरेशन की, और अभी आपको दिखाऊंगी कि जीके में और रीजनिंग में बहुत अच्छे से हम कैसे स्कोर कर सकते हैं, वो भी बताऊंगी, ठीक है। तो वो हम पढ़ लेंगे, तो हमारी 20 नंबर की, क्योंकि मैंने आपको बताया स्टैटिक और करंट अफेयर, इन्हीं में से आपके कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन नंबर जरूर आ जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में आएगा हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट मतलब साइंस। अब इसको ध्यान से समझना, डीएसएसबी ने अपना तो कोई सिलेबस दिया नहीं है, हमने जो अपना सिलेबस लिया था किसका, एनवीएस का, टीजीटी का, एनवीएस टीजीटी साइंस का, ठीक है। उसके सिलेबस को अगर आप कहेंगे तो मैं उसका जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, तो वहां से आप इसके सिलेबस को देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अब हमें करना क्या है ये मैं बताऊं, एनवीएस का जो एग्जाम होता है ना, जो फैक्ट मैं बता रही हूं, वो उसका लेवल थोड़ा हाई होता है एज कंपेयर टू डीएसएसबी। जो एनवीएस का लेवल होता है वो थोड़ा सा हाई आता है, उसमें आपकी 11th 12th बढ़िया तरीके से आती है, केमिस्ट्री, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह, और फिजिक्स भी बढ़िया वाली आती है, 11th 12th को आराम से टच करता है। और जबकि डीएसएसबी का जो लेवल है, ध्यान से सुनना, वो थोड़ा सा एज कंपेयर टू एनवीएस लो रहता है, ठीक है। तो अब हमें किस तरीके से सिलेबस, आप इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इसमें जो सिलेबस दिया है ना, इस सिलेबस में से ज्यादा ये 11th 12th को टच करते हैं। सिलेबस में क्या दिया हुआ है, 9th 10th को, ठीक है। हल्का फुल्का जो पोर्शन हमारा अच्छा होगा वो हम जाएंगे 11th 12th पे, ठीक है। अब करना कैसे है वो सुनो, इस सबको मैं अब रब कर रही हूँ, ठीक है। देखो अब हमें साइंस में क्या करना है वो समझो। साइंस में हमारे 3 पोर्शन होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है। आप किसी के भी हो, मेडिकल के हो या फिर नॉन मेडिकल के हो, आपको हमें पढ़नी क्या है,
वो देखो, हमें पढ़ना क्या है, फिजिक्स पढ़नी है, ठीक है, केमिस्ट्री पढ़नी है और हमें क्या पढ़ना है, बायो, ठीक है। अब ये तीनों चीजें हमें पढ़नी कहाँ तक है, ये ध्यान रखो। मैं जो बता रही हूँ आपको, 9th और 10th की तो हमें बहुत अच्छे से रट लेनी है बिल्कुल, और ठीक है, बिल्कुल रट लेनी है घोट के इसको अच्छे से, एक एक क्वेश्चन। और मैं आपको बुक बताऊंगी जो 9th और 10th की भी आपकी जो ये आती है ना, सैंपल पेपर्स वाली आता है, ठीक है, वो सैंपल पेपर लेना आप 9th और 10th का, ठीक है। उसमें आपके सैंपल पेपर में इतने क्वेश्चन होंगे ना, इतने क्वेश्चंस होंगे, बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाएगी सारे चैप्टर्स की, ठीक है। एनसीईआरटी से एक बार गो थ्रू होके, एनसीईआरटी में कुछ नहीं है, उसको आप चैप्टर को फटाफट फटाफट रीड करेंगे और उसके बाद फिर हम अपने सैंपल पेपर्स लेंगे 9th और 10th के, ठीक है। बेसिक साइंस तो जब हम साइंस के हैं तो इतनी तो हमें आएगी, लेकिन उसे करने के लिए और अच्छे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, बिल्कुल क्या आते हैं, देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल फिजिक्स में जो एक लॉ था, थर्ड लॉ ऑफ, ठीक है, आपका एक जो एक्शन रिएक्शन वाला था ना, वो वाला, ठीक है, उसमें देखो क्वेश्चन कैसे आया हुआ था। जो एक्शन रिएक्शन में जो फोर्स लगती हैं वो क्या होती हैं, क्या वो कैंसिल होती हैं, और कैंसिल होती हैं तो क्या वो आपका मोशन का कारण बनती है, उससे मोशन हो सकता है इस वाले से, एक्शन और रिएक्शन से, ठीक है। तो अगर ये क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग वाला है कि अगर हमें पता होगा, अगर हमने ऊपर ऊपर से पढ़ रखा है तो क्या होगा कि एक्शन हुआ और उसके बदले में वही रिएक्शन हो गया, तो इट मीन्स ये कैंसिल आउट हो गए, जैसे हम बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स को कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं होता है, इसमें जो होती है ये क्या होती है, कैंसिल नहीं होती, और इससे जो मोशन है ऑब्जेक्ट का वो पॉसिबल होता है, ठीक है। तो इतना डीप में क्वेश्चंस हमें कहाँ से मिलेंगे, ये हमें सैंपल पेपर से ही मिलेंगे, जहां से हमें बहुत अच्छे से करना है। तो क्या बताया मैंने, 9th 10th बिल्कुल अच्छे से उनका कंसेप्चुअल सैंपल पेपर लेके आप उनको बढ़िया से अभी से पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। दूसरा, अब अगर आपका फिजिक्स है किसमें, नॉन मेडिकल के हैं और फिजिक्स है आपका ग्रेजुएशन में, आप 11th 12th की फिजिक्स कर लो, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ठीक है, जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है, लाइट हो गई, मैग्नेट्स हो गया, तो इनमें आप क्या कर लो 11th 12th का, अगर आपका फिजिक्स है। अगर आपका केमिस्ट्री है, ठीक है, तो 11th 12th को टच करके थोड़ा सा आप केमिस्ट्री कर लो, ठीक है। और अगर आपका बायो है, ठीक है, बॉटनी जोलॉजी है, तो 11th 12th आप बॉटनी को टच कर लो, ठीक है। आ गया समझ में, 9th 10th तीनों करनी है बहुत अच्छे से, 11th 12th जो भी आपका मेन सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन में उसको टच करके आपको करने हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। और अगर आप सेफ उससे होना चाहते हो, एक चीज और बताती हूँ, थोड़ा सा आप किसको फॉलो कर सकते हो। अभी एक चीज बताती हूँ इंपॉर्टेंट, ये आ गया समझ में आपको सबको, तो इसको आप अच्छे से रख लेना कि आपको कैसे करना है मैनेज, ठीक है। एक चल रही है आजकल क्लासेस, तो यूट्यूब पे आपने देखा होगा बहुत क्लासेस चल रही हैं, किसकी, नीट की, ठीक है। आप नीट वालों को भी यूट्यूब से फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अनअकैडमी का नीट टॉपर को आप फॉलो कर सकते हो, जिसमें फिजिक्स के लिए हैं गौरव सर, ठीक है, केमिस्ट्री के लिए हैं, इनको आप सब्सक्राइब करके ना, इनके पूरे टॉपिक्स ये लोग करा रहे हैं, तो आप उसके साथ भी गो थ्रू हो सकते हो 11th 12th का केवल, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ, 11th 12th के लिए, ठीक है, जितना भी आप कर सकते हो उसको आप कर सकते हो, ठीक है। मान लो आपने केमिस्ट्री कर लिया, ठीक है, आपका केमिस्ट्री था, आपने केमिस्ट्री उससे 11th 12th का कर लिया, अब आप हल्का फुल्का अपना बायो देख सकते हो अगर अभी तो टाइम है, और फिजिक्स हल्का फुल्का जो इंपॉर्टेंट है वो आप इनके साथ देख के कर सकते हो, ठीक है। विशाल सर हैं और बायो की हैं गरिमा गोयल, इनको आप फॉलो कर सकते हो। अगर आप अपनी तैयारी और बेहतरीन और अभी आपने स्टार्ट की है तो आप इनको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो उसको नीट टॉपर्स है ये चैनल, ठीक है, कौन सा है, नीट टॉप, हाँ ये लिख दिया है मैंने, नीट टॉपर्स, इसको करके इनको फॉलो आप कर सकते हो, और अच्छी करना चाहते हो या अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, बिल्कुल अपना 9th 10th को बिल्कुल मत भूलना, उसको आप बिल्कुल अच्छे से रट लो। जो ये 11th 12th के लिए बता रही हूँ मैं, जो भी अगर आपका पोर्शन आप करना चाहते हो तो इनसे आप अच्छा बेहतरीन तरीके से थोड़ा लेवल को ऊपर रख के कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो अब हम इसके देखते हैं, 100 मार्क्स का ये आ गया हमारा, ठीक है। 100 मार्क्स के आपके पोर्शन हमारे उसमें पता है कैसे आते हैं, 20 मार्क्स का एक सेट आ गया,
20 मार्क्स का एक सेट आ गया, 20 मार्क्स का एक सेट आ गया, 20 मार्क्स का एक सेट आ गया, तो कितने हो गए 4। अब 20 मार्क्स का एक आएगा, इसमें क्या होता है 10 नंबर की पैडागोजी आती है, ठीक है। 90 नंबर का कह दो सब्जेक्ट हमारा, सब्जेक्ट, और 10 नंबर की पैडागोजी आती है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें सब्जेक्ट आप पैडागोजी अभी जो सीटेट वाले होंगे वो भी स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है। जिनका रिजल्ट आ जाएगा, जो क्वालिफाई हो चुके हैं, उनके लिए भी एक बहुत सुनहरा मौका होगा ये डीएसएसबी के लिए, टीजीटीज के लिए अपना फॉर्म फिल करने का। तो 10 नंबर की पैडागोजी हमने इतनी पढ़ रखी है कि 10 नंबर का हम आराम से निकाल देंगे, कोई एक आधा फैक्चुअल हुआ तो उसको छोड़ेंगे, ठीक है। 90 नंबर का हमारा, तो इस तरीके से पोर्शन आते हैं ये, एक फिजिक्स का होगा, केमिस्ट्री का होगा, मिक्स होगा, बायो का होगा, ठीक है। किसी में क्या होता है शिफ्ट में पेपर होता है, तो किसी में क्या है फिजिक्स थोड़ा सा पोर्शन मेजोरिटी में आ जाती है, किसी में केमिस्ट्री मेजोरिटी में, किसी में बायो, किसी में मॉडरेट रहते हैं, ठीक है। तो इनका जो है ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें आपका 100 का है, ठीक है। 100 में से आप एक पोर्शन बना लो, 9th-10th कर ली, मैंने अपना 9th-10th करी और 11th-12th की बायो बहुत अच्छे से कर दी, ठीक है। तो मेरे जो बायो तक 9th-10th तक के जो सम थे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, वो जो आते थे वो अटेम्प्ट किए, और 11th-12th के मैंने केवल बायो के अटेम्प्ट किए, जो मुझे पोर्शन थोड़ा ज़्यादा मुश्किल लगा फिजिक्स वगैरह के वो मैंने स्किप किए। तो इसमें आप थोड़ा सा पोर्शन लेके चलोगे 60+ का, ठीक है, उसमें 70 का, और इसमें आप किसका लेके चलोगे 60+ का टारगेट, इसमें 70+, इसमें 60। तो अब हमारा कितना हो गया, अब मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा एनालाइज करके कितना हो गया। इसमें 40 क्वेश्चन आप छोड़ो अपने, ठीक है, फिजिक्स को थोड़ा हल्का रहने दो, केमिस्ट्री नहीं है आपका तो केमिस्ट्री को हल्का कर दो थोड़ा सा, 11th-12th पे वही ज़्यादा जोड़ दो जो आपका एक्चुअल सब्जेक्ट था। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रेटजी आप अपना सकते हो पार्ट ए पार्ट बी में, ठीक है। और ये नेचुरल साइंस नहीं, कोई भी आपका सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में आप इस तरीके से अपना सकते हो। जैसे एसएसटी वाले हैं वो फिजिक्स अपनी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स को लेके पोर्शन कर सकते हो। 9th-10th तक सारा करो और 11th-12th का अपना जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको फॉलो कर लो, ठीक है। आई होप आपको ये पोर्शन समझ में आ गया होगा। 90 नंबर का सब्जेक्ट, 10 की पैडागोजी में आराम से 6 से 7 नंबर बिल्कुल आराम से लेके जाओगे स्मूथली, ठीक है। मैंने बता दिया बिल्कुल ईजी है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा अगर आपको ये समझ में आया होगा तो। अगर इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी रहती है ना तो आप कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखो, वहां पे आप मेरे से उसको पूछ सकते हो, ठीक है। जैसे ही हम थोड़े से बच्चे ज्यादा होंगे तो अपना टाइम कर लेंगे लाइव डिस्कशन का टेलीग्राम पे, तो वहां पे पूछ लिया करेंगे अपने डाउट्स, ठीक है। नहीं तो कमेंट बॉक्स तो अभी है ही। अब ये हो गया। अब देखो पार्ट ए में 70 और इसमें कितने 60+, तो हम इसको लेके चलते हैं 65 कर लेते हैं। 5 135 कितने हैं 135। मैं आपको बताती हूँ इसको थोड़ा सा एनालाइज करके, ठीक है। कम से कम हमें ये आपको लेके रखने हैं, सेफ स्कोर बता रही हूँ मैं, अभी तक का सेफ स्कोर, ठीक है। अब एक चीज प्रिपेयर करके रखना कि भैया जो आप ऑनलाइन देख आओगे ना, उसकी जो जब रिजल्ट आता है, जब आंसर कीज आती हैं, तो आपकी रिस्पॉन्स की नहीं देगा डीएसएसबी, ठीक है। जो आप करके आए हो ना वो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है ना कि जो जब वो अपना रिजल्ट निकालते हैं और केवल क्या करते हैं अपनी आंसर की शो करते हैं, ठीक है, आपका नहीं देंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि जी हमें तो अपने क्वेश्चन याद ही नहीं रहते, तो आप कैसे मैच करते हो, एक अंदाजे के उस पर ही मैच करते हो, ठीक है। मैं इस बार का बताती हूँ आपको, इस बार की जो कट ऑफ गई है अभी तक की सारे सब्जेक्ट की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जो है वो टीजीटी नेचुरल साइंस फीमेल की गई है, ठीक है। और कितनी गई है 123। तो आप ये मान के चलो 123 तक गया है। लास्ट वाला जो बच्चा है वो क्या है 123 वाले हैं, ठीक है। 123 के ई डोजियर अपलोड करा लिए गए हैं, लेकिन इनका सिलेक्शन बहुत ना के बराबर है, ठीक है। क्योंकि अभी ओबीसी में से भी 1-2 बच्चा उसमें जाएगा कि उन्होंने फिल कर दिया होगा, डॉक्यूमेंट मिलेंगे नहीं उन्हें, जनरल में काउंट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब ये देखो हमने जो अपने 135 लगाए हैं ना, अगर कट ऑफ अभी तक की ये सबसे ज्यादा कट ऑफ रही है किसकी, टीजीटी नेचुरल साइंस फीमेल की। अगर हमारी इतनी भी कट ऑफ जाती है, ठीक है, 125 भी जाती है, तब भी हम 135 वाले बिल्कुल सेफ हैं, ठीक है। 135 से 140 वाले आपके बिल्कुल सेफ हैं और इनका सिलेक्शन बिल्कुल 100% है, ठीक है। तो इन सब चीजों को हम लेके चलेंगे। समझ में आ गया? ये अभी तक की स्ट्रेटजी थी। आपको कहाँ से करना है वो बता दिया मैंने आपको। 9th-10th के सैंपल पेपर ले लो
उसमें इतने क्वेश्चंस हैं ना, सारे क्वेश्चन क्रिटिकल लॉजिकल टर्मिनोलॉजिकल फैक्चुअल सब क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे सैम्पल पेपर्स में। ठीक है, कोई सा भी सैम्पल पेपर ले लो 9th और 10th का। समझ में आ गई। 11th 12th कौन सा करेंगे, जो आपका सब्जेक्ट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, फिजिक्स वालों का फिजिक्स, केमिस्ट्री वालों का केमिस्ट्री, बायो वालों का बायो। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान में रखेंगे, क्या ध्यान में रखेंगे, आपको मान लीजिए 200 का पेपर है, उसको भी थोड़ा सा एनालाइज करके बताती हूँ, वीडियो लंबी तो होगी लेकिन काम की है और पूरी जरूर देखना। 200 का पेपर है, 2 आवर्स होते हैं, टाइम कम है, नेगेटिव मार्किंग है। क्वेश्चन अगर आप लेके चले हो अपना स्कोर 135, ठीक है, तो मेरे अगर क्वेश्चन 135 क्वेश्चन ऐसे हो गए 200 में से कि जो बिल्कुल करेक्ट हैं, जो मुझे आते हैं। ठीक है, जो मुझे आते हैं, तो इसके बाद आप बहुत कम कोशिश करना नंबर ऑफ क्वेश्चन पे रिस्क लेने की। ठीक है, क्योंकि अब मैंने क्या बताया 135 पे 140 तक आपका सिलेक्शन 200% हो जाएगा, चाहे कट ऑफ कितनी भी हाई जाए हमारी। ठीक है, तो 135 के बाद प्लीज 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 बहुत कम कोशिश करना अपने क्वेश्चन पे रिस्क लेने के लिए, क्योंकि इन 135 को ऐसे करके रखना कि इनमें से कहीं से क्वेश्चन आपका मार्क्स नहीं कटे। ठीक है, 200 में से आपके 135 गए। ठीक है, 5 कितने हो गए आपके, 7 हो गए। ठीक है, 6 और कितना हो गया आपका 65 क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो बिल्कुल उसको छोड़ो, बिल्कुल भी उस पर रिस्क मत लो। ठीक है, और रिस्क नहीं लोगे उतना फायदे में रहोगे, इतने नंबर बने रहेंगे। अगर रिस्क लोगे तो इनमें से क्या है, आपके नंबर कम होते जाएंगे। फिर पता है क्या होता है लास्ट में कि जी मैं तो क्वेश्चन इतने करके आया था, रिस्पॉन्स की तो देते नहीं है वो, आंसर की से मैच करोगे जी मैं तो इतने कंफर्म कराया, लेकिन 65 में भी रिस्क लेके आया, ये आपको पता नहीं रहेगा कि कौन से पे रिस्क लिया। तो इसके जो गलत वाले थे वो सब इसमें से डिडक्ट होते रहेंगे और आप आके रुक जाएंगे कम से कम 110 तक। ठीक है, और कहोगे जी DSSB ने कुछ गड़बड़ कर दी। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और दूसरी बात इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, पार्ट ए और पार्ट बी में क्राइटेरिया फुल होता है। क्या क्राइटेरिया होता है कि पार्ट 1 में भी आपके 40% होने चाहिए, जर्नल का बता रही हूं मैं ये। ठीक है, और पार्ट बी में भी आपका 40 दोनों में फुलफिल होना चाहिए। अगर मान लीजिए इसमें आपके 39 रह गए, 39.56 भी रह गए और इसमें आपके 45 हो गए, तब भी आप क्या हैं, सेलेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रख के चलना है कि आपका पार्ट ए में भी 40 और पार्ट बी में भी 40% क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, कैटेगरी को ध्यान में रख के फॉर्म फिल करेंगे, जब आएगा वो तो जब की बात करेंगे। अभी जो इम्पोर्टेंट था ये सब मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। हाँ, जीके का सुनो, जीके के लिए एक अरिहंत की 35 रुपीज की अरिहंत की, ठीक है, अरिहंत की जीके की बुक आती है, उसको लेंगे और उसको आप पढ़ेंगे अभी से। ठीक है, 2-2 4-4 पेज करके, ज्यादा मोटी बुक नहीं है, बहुत छोटी है, लूसेंट के चक्कर में पढ़ोगे तो दिक्कत होगी। बताया मैंने, स्टैटिक पे ज्यादा ध्यान देना, करंट अफेयर पे ध्यान देना और अपना जीके का ये वाला बुक आप कर लेना। इनफ है जीके के लिए, मोर देन इनफ है। ठीक है, बस जीके के चक्कर में इतना ही पढ़ना जितना मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, रीजनिंग बहुत अच्छे से करना। ठीक है, 20 पूरा स्कोर कर सकते हो। अनसीन पैसेज में एक क्वेश्चन आपका अगर ध्यान से पढ़ोगे, क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से करना कि हमें पूरा अच्छे से टाइम मिले अपने अनसीन को पढ़ने के लिए। इंग्लिश और हिंदी के जो अनसीन हैं उनको अच्छे से हम पढ़ेंगे, तभी हमारे क्वेश्चंस क्या होंगे, करेक्ट होंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी भी हम डिस्कस करेंगे। आज जो हमारी वीडियो थी, आई होप आपको कुछ समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, और वीडियो को शेयर करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे, और जो सीटेट वाले बच्चे हैं ना, जिनको लग रहा है हमारा सीटेट अब सेकंड जो है वो क्लियर हो जाएगा, तो वो भी इस वीडियो को देख के आप अपनी तैयारी आगे के लिए कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को, और एक और इम्पोर्टेंट चीज, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जहां पे आपको स्टैटिक जीके की जो टॉपिक्स हैं उनकी PDF वो मैं देती रहूंगी। ठीक है, तो वहां से हम लोग, और आपने जो भी है, आपने कुछ करा है तो वो हम डिस्कशन करके यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा,
उस पर आप क्लिक करोगे सीधा टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब अभी तक के लिए इतना। थैंक यू।